एंड वेलकम टू जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। हम लोग कर रहे हैं जेके जीके की रिवीजन और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। और आज के लेक्चर में आप सभी जानते हैं हम लोगों ने कंटिन्यू करा है टॉप 200 एमसीक्यूज फॉर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के ऊपर। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा जेके एसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7006332724 के ऊपर। ऑलराइट, मेरी ऑलरेडी 3 क्लासेस 4 हो चुकी हैं, 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्ले स्टोर में जाके वो क्लासेस देख सकते हैं, बिकॉज उन क्लासेस के बिना डायरेक्ट इस क्लास से स्टार्ट करना में भी आपको समझ अच्छे से ना आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग फाउंडेड द प्रवरसेन सिटी ऑफ श्रीनगर। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रवरसेन पूरा सिटी है कश्मीर की वो किस राजा ने फाउंड की थी। तो आप सब इनके फर्स्ट जो जिन्हें प्रीफिक्स बोला जाता है फर्स्ट वर्ड से आपको पता लग जाएगा, बट इसका जो आंसर है दैट इज प्रवरसेन सेकंड। ठीक है, किन्होंने फाउंड करी थी? प्रवरसेन सेकंड ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टू प्रीच द फेथ ऑफ बुद्धा, ठीक है, इन द कश्मीर वैली हु अपॉइंटेड बाय अशोका बुद्धिस्ट मिशनरी। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करने वाले अशोका थे। क्लियर है? कश्मीर में। और उसके बाद अब देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में पूछा है कि अशोका ने किन को अपॉइंट किया ताकि बुद्धा के रिलेटेड जो भी फेथफुल चीजें हैं वो लोगों को मतलब उस बुद्धिस्ट मिशनरी में जो एज अ प्रीचर जिन्होंने हेल्प करा। ठीक है, तो उनका जो आंसर है दैट इज मजहांतिका। ठीक है, और कहा जाता है कि यही वो पर्सन है जिन्होंने सैफरन की कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस किया था। नॉट साइंटिफिकली प्रूव बट ऐसा बोला जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ अवंती वर्मन। ये क्वेश्चन मैंने कई बार एक्सप्लेन करा है और कई बार इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र करा है। तो आप सभी जानते हैं कि पहली चीज मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि अवंती वर्मन के टाइम पे कौन से इंजीनियर थे जिन्होंने क्या बोलते हैं इसको इनका सब। चलिए आपको इंजीनियर के बारे में डायरेक्ट नाम बता दो। उनका नाम था सूया। ठीक है, सूया इंजीनियर थे अवंती वर्मन के टाइम पे। और इन्होंने कौन सा टाउन जो था वो डिजाइन किया था? दैट वाज सोयापुर, जो आज का आप लोगों का प्रेजेंट टाइम का सोपुर है। क्लियर है? यह आई थिंक मैं लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए फिर से आपका क्लियर हो गया। और एक और चीज बता दूं कि अवंती वर्मन जो हैं, अवंती वर्मन किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं? चलिए किस डायनेस्टी के फाउंडर हैं? चलिए एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करा दे। ये है उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर हैं ये। चलिए थोड़ा सा और रिवाइज। देखो मेरा क्वेश्चंस कराने का मेन मकसद आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि जो लास्ट रूलर है उत्पाला डायनेस्टी के, वो कौन थे? ठीक है, कौन थे उत्पाला डायनेस्टी के? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, उत्पाला डायनेस्टी में फाउंडर की बात करें तो अवंती वर्मन थे। ठीक है, फाउंडर अवंती वर्मन थे। उसके बाद उनका बेटा आ जाता है जिनका नाम था शंकरावर्मन, और सुधा जो थी शंकरावर्मन की वाइफ थी। लेकिन इन शंकरावर्मन की डेथ के बाद, उरी में इनकी डेथ हुई थी, शंकरावर्मन की डेथ के बाद इनकी बीवी को गद्दी पे बैठाया गया, लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया शॉर्ट टाइम के बाद। और उसके बाद जो आए दैट वाज कौन थे? वो दैट वाज सूर्यवर्मन। तो सूर्यवर्मन जो थे ये राइट आंसर है। ये लास्ट रूलर रहे उत्पाला डायनेस्टी के, लेकिन बहुत जल्द इनको भी भगा दिया गया क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मण काउंसिल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही थी। सो उसके बाद इसीलिए उसके बाद ब्राह्मणिक रूल जो था वो स्टार्ट हुआ अंडर किनके अंदर शुरू हुआ? जशकर देव के अंदर। ठीक है, जशकर देव के अंडर ब्राह्मणिक रूल जो था वो स्टार्ट हुआ, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं चला। 1939 से लेकर 1948 तक रहा। और बस इनके बाद ही इनके जो बेटे थे संग्राम देव वो गद्दी पे बैठे, लेकिन उनके मिनिस्टर जिनका नाम था प्रभ गुप्ता, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। और उसके बाद शुरू होती है उत्पाला के बाद क्या? गुप्ता डायनेस्टी। क्या शुरू होती है? गुप्ता डायनेस्टी। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा है। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, उत्पाला के बाद कौन सी शुरू होती है भाई, गुप्ता डायनेस्टी शुरू होती है ना। अब गुप्ता डायनेस्टी के लिए पूछा है कि उनके फाउंडर कौन थे, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो आप सबके सामने दैट इज प्रभगुप्ता। ठीक है, प्रभगुप्ता जो थे वो फाउंडर थे, और इनका जो शासनकाल जो रहा वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा। इन्होंने भी थोड़े टाइम के लिए रूल किया, 1948 से लेकर 1950 AD तक इनका जो था वो शासनकाल रहा। ठीक है, और इसके बाद इनके बेटे जो थे जिनका नाम था खेमगुप्ता, क्या नाम था, खेमगुप्ता। ये बंदा जो था ये बिल्कुल एक मतलब जितना इसका बाप खतरनाक था प्रभगुप्ता, ये बंदा उतना ही ज़्यादा डीला किस्म का था, लेकिन इसकी बीवी बड़ी खतरनाक थी भाई। ये बंदा बेशक मीडियोकर एबिलिटी का था, लेकिन इसकी बीवी जो थी वो बड़ी खतरनाक थी, जिसका नाम था डीडा। क्या नाम था, डीडा। भाई इस बंदी ने 50 साल तक रूल किया है, 50 साल तक कश्मीर में इस लेडी ने रूल किया, और उसके बाद मतलब खैर इसके बेटे जो थे उनको बनाया, लेकिन एट द एंड इसने जो गद्दी थी वो अपने हाथों में रखी, और 50 साल तक इस बंदी ने रूल किया। बट फाइनली जाते जाते इसने अपने नेफ्यू जिसका नाम था संग्राम राजा, जो कि इसके भाई का बेटा था, उसको इसने गद्दी पे बैठाया जब इसका लास्ट अंतिम टाइम था। और उसके बाद इस गुप्ता डायनेस्टी के बाद फिर उसके बाद शुरू होती है लोहारा डायनेस्टी। क्लियर है, चलो आप लोगों को पता, मैंने इसके रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्स है वो भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया हम लोग लोहारा डायनेस्टी पे। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे हैं भाई, वो सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में रखे हैं, सो दैट कि आपका रिवीजन हो जाए, लेकिन रिवीजन भी उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ, क्योंकि मैंने चीज़ें इतनी सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने रखी है, स्टूडेंट्स के सामने रखी है, ताकि उनको खिचड़ी ना लगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हिस्ट्री की होती है, टीचर हमेशा खिचड़ी बना के बच्चों के सामने रख देता है, क्योंकि टीचर तो बच जाता है, उसने कहा हाँ भाई 1948 से शुरू हुआ, 50 पे खत्म हुआ, उसके बाद ये हुआ वो हुआ। लेकिन एक बच्चे के सामने अगर आप रोड मैप की तरह सीक्वेंस में चीजें नहीं रखोगे, बिल्कुल इजी वे में खोल के नहीं रखोगे, तो उसके लिए वो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे ने 5 से 6 सब्जेक्ट जो है वो कवर करने हैं। इसीलिए मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि जब भी मैं कुछ चीज डिलीवर आपको करूं, वो इस तरह से हो कि आपके माइंड में चीज बैठी रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोहारा डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो कौन है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट इज राजा संग्राम। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो राजा संग्राम ये कौन थे बेसिकली, मैंने ऑलरेडी बता दिया, नेफ्यू थे क्वीन डीडा के। ठीक है, नेफ्यू थे ये क्वीन डीडा के, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये संग्राम जो था ये उसके क्या बोलते हैं, क्वीन डीडा के भाई का बेटा था। क्लियर है, तो फाइनली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कल्हाना ने अपनी जो राज तरंगिणी कंप्लीट की थी वो किस रेन में, मतलब उस टाइम पे किस राजा का रूल चल रहा था, तो आंसर है इसका जयसीमा के टाइम पे। ठीक है, और मतलब जयसीमा के टाइम पे रूल टाइम पीरियड था ये, उस टाइम पे राजा था जब कल्हाना ने अपनी राज तरंगिणी को कवर अप किया। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं जोड़ूं तो किस टाइम पीरियड में करा था, 1149 से लेकर 1150 AD के बीच में। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर इसने कंप्लीट करा था। राजा कौन थे, जयसीमा के टाइम पीरियड में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। ठीक है, कौन से थे, देखो मेडिवल में मैंने आपको बताया था, मेडिवल में आपको बताया था ना कि हिंदू रूल पहले स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद मुस्लिम रूल जो था वो शुरू हुआ। अब इसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि लास्ट में जाके उठगुप्ता लोहा दे, ठीक है, दे मतलब देव डायनेस्टी, लास्ट में देव डायनेस्टी थी। अब इसमें 2 ही हैं देव, अब यहां से आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। अब यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो, जो मैंने ट्रिक आपको बताई अगर आपने वो देखी होगी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देव डायनेस्टी, अब सीधा मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका जो आंसर है दैट इज उदयन देव। ठीक है, ये लास्ट हिंदू रूलर रहे हमारे क्या बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के। ओके, उसके बाद शुरू हो जाता है आप लोगों का व्हाट, उसके बाद शाह, है ना, शाह चेक करा मुझे, तो मतलब शाह शमीरी, देन उसके बाद मुगल, देन उसके शाह चक मुगल और अफगान। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन भी उसी सीक्वेंस में है। पूछा गया है कि फर्स्ट रूलर जो है कश्मीर का,
फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, मतलब मुस्लिम डायनेस्टी अब शुरू हो गई है, तो आपको बताना है मुस्लिम रूलर जो थे वो कौन थे। तो आप सभी को पता है कि मुस्लिम मेडिवल का जो मुस्लिम रूल था उसमें जो डायनेस्टीज थी, सबसे पहले कौन से आती है, शामिर डायनेस्टी आती है, ठीक है, शामिर डायनेस्टी आती है। अब उनके राजा का क्या नाम था, शामिर, ठीक है, शामिर नाम से ही शामिरी डायनेस्टी जो था इसका नाम पड़ा, लेकिन इनका नाम एक और था, दैट इज सुल्तान सदरुद्दीन। क्या आंसर, क्या नाम था, सुल्तान सदरुद्दीन, भाई ये इन्हीं का नाम था, क्लियर है। तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे, ओके। वैसे बोला जाता है रिंगचिन, लेकिन वो कन्वर्टेड थे, वो थे ओरिजिनली तिब्बतन थे, वो इन्हीं के द्वारा, शामिर द्वारा ही उनको कन्वर्ट किया गया था। लेकिन जो ओरिजिनली फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के, दैट वाज सुल्तान सदरुद्दीन, और इन्हीं ये शामिर का ही ये नाम था रखा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि हु वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है। जो मुस्लिम रूल जो मतलब स्टार्ट हुआ कश्मीर में, उसके जो एक्चुअल जो रूलर थे, ठीक है, कौन थे वो, दैट वाज शामिर, ठीक है। कौन थे, शामिर। एक सेकंड रुकना जरा, ओके सॉरी, फर्स्ट मुस्लिम रूलर और एक्चुअल फाउंडर, सॉरी यहां पे इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर, ओके, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ये हुए। अब नेक्स्ट आता है कि फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल। देखो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस आप लोगों को, अब मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी कभी क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन की मैनिपुलेशन ही होती है एग्जाम में। अब यहां क्या लिखा है, फर्स्ट मुस्लिम रूलर, तो आंसर में शामिर नहीं लिखा हुआ, हालांकि वही था, उसका दूसरा नाम लिखा है सुल्तान सदरुद्दीन। वहीं पे अगर आप यहां देखोगे, यहां लिखा है एक्चुअल फाउंडर कौन थे मुस्लिम रूल के, तो आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, दैट इज शामिर, ठीक है। क्या आंसर है, शामिर, क्लियर है। चलिए आई होप आपको मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा अब थोड़े क्वेश्चंस को इंक्रीज करने का, सो दैट कि मजा आए और जल्दी से जल्दी खत्म हो, ताकि हम नेक्स्ट उस पर जाएं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।